और गोरखपुर के हक वंचित असहाय कमजोर लोगों ने बुद्ध विहार बनाया था। बाद में सामने से रोड गुजर जाता है, हाईवे, वह ज़मीन आज लगभग 5 करोड़ की है। तो वहाँ के जो भू माफिया हैं, दबंग हैं, उनकी नज़र खराब हो गई है, वो बुद्ध विहार पर कब्जा करना चाहते हैं। और आज रात में वहाँ के दबंगों ने भाजपा की पुलिस को अपने साथ लेकर हमला कर दिया। आज हमारी डीएम से एसपी से बात हुई है, हमने कहा है कि 4 दिन में अगर दीवार आपने नहीं बनाई तो हम 1000 बौद्ध भिक्षुओं को लेकर के, ये लोग शराब को लाइन लगा करके खरीद लेते हैं और दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है। मैं प्रधानमंत्री जी से बात करना चाह रहा था, उनको फ़ोन करना चाह रहा था, उनका कोई रास्ता नहीं मिला। क्योंकि जब मैं उनके गांव गया, दयानंद सरस्वती की जब से हमने किताब पढ़ी है तब से समझ में आ गया है कि हिंदू मतलब काफिर होता, पागल होता, मूर्ख होता है, इसलिए हम कहते ही नहीं हैं। मेरे साथ विश्व गुरु, जम्बू द्वीप के विश्व गुरु और दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन पर रिसर्च होता है तथागत बुद्ध के अनुयायी भंते सुमित रत्न हैं, जो अब इस देश के जितने जो राजा महाराजा थे, जो बहुजन थे, जो सम्राट अशोक के वंशज हैं, उनके सबसे बड़े गुरु हैं भंते सुमित रत्न जी। भंते जी, क्या लग रहा है आपको कि अब जिस तरह से देश में हालात है, राजनीतिक चेतना है, बुद्ध के समय आपके राजा थे, सम्राट अशोक के समय आपके राजा थे, अब डेमोक्रेसी आई बाबा साहब ने 1956 में सपना देखा हम बुद्ध में भारत बना देंगे, लेकिन अब तो आपके बुद्ध विहारों पर कब्जा हो जा रहा है जी। इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार जो लोग हैं वो SC OBC के ही हैं। इस समय किसी ब्राह्मण को, किसी और व्यक्ति को दोषी ठहराना पागलपन है, जब बाबा साहब ने संविधान बनाकर हमें अधिकार दिया है। और इस समय अगर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र हो, तो बहुजन ही इसके लिए जिम्मेदार है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो जम्बू द्वीप पर राज करने वाला सम्राट अशोक का वंशज आज दर-दर की ठोकरें खा रहा है, ये कैसे हुआ और इसका निवारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ये लोग मानसिक गुलाम हो गए हैं, और ये इतने बड़े मानसिक गुलाम हो गए हैं, आज दिन तक इनके मन से, चित्त से मानसिक गुलामी नहीं जा रही है। यही कारण है कि 15% के नेता बहुजनों के नेता बनते चले जा रहे हैं, जबकि इन्हें मालूम है कि इन्होंने इनके बाप दादाओं को मारा है, फिर भी उनको ये नेता अपना स्वीकार। तो इसके लिए तो आप जैसे बहुत भिक्षु दोषी हैं, जो मठों से निकल नहीं रहे हैं, जो बुद्ध विहारों से निकल नहीं रहे हैं। जैसे बुद्ध तो लगातार भ्रमण करते थे। नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा भी है, चरक भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। बुद्ध ने कहा है कि जो बौद्ध भिक्षु गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर नहीं जाता है, वह अच्छा हमारा भिक्षु नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब घूमते रहना है आपको। भिक्षु का मतलब ही है घूमते रहना, धम्म का प्रचार प्रसार करते रहना। तो लोगों कितना 1000 किलोमीटर यात्रा करते हैं महीने में? महीने में लगभग हम 15,000 गाड़ी चला देते हैं किलोमीटर। हाँ, और लगभग 10-15 कार्यक्रम कर देते हैं, इतना तो हमारा रहता है। तो ये गोरखपुर में सुने क्या है मामला पूरा जो कब्जा? एक्चुअली गोरखपुर की घटना है, 30 साल पहले भंते उत्तरानंद जी ने और गोरखपुर के हक वंचित असहाय कमजोर लोगों ने बुद्ध विहार बनाया था। बाद में सामने से रोड गुजर जाता है, हाईवे, वह ज़मीन आज लगभग 5 करोड़ की है। तो वहाँ के जो भू माफिया हैं, दबंग हैं, उनकी नज़र खराब हो गई है, वो बुद्ध विहार पर कब्जा करना चाहते हैं। और आज रात में वहाँ के दबंगों ने भाजपा की पुलिस को अपने साथ लेकर हमला कर दिया, भंते जी को अंदर बंद कर दिया और पूरी दीवार तोड़ दी है। आज हमारी डीएम से एसपी से बात हुई है, हमने कहा है कि 4 दिन में अगर दीवार आपने नहीं बनाई तो हम 1000 बौद्ध भिक्षुओं को लेकर के। तो क्या राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन? नहीं, हमारी सबसे बात हुई है, पुलिस ने हमें आश्वस्त किया है, डीएम ने आश्वस्त किया है कि दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपकी बाउंड्री बना के देंगे। बौद्ध भिक्षुओं का राजनीति में दखल अंदाजी नहीं है, जबकि 2-3 तो कैबिनेट मिनिस्टर बौद्ध बुद्धिस्ट हैं। देखिए, अच्छी बात है, बौद्ध भिक्षु एक मार्गदर्शक होता है और बौद्ध भिक्षु मार्गदर्शक ही अच्छा होता है। हमारी विचारधारा का, बुद्ध की विचारधारा का पैंट शर्ट वाला उपासक देश की राजनीति करे, मैं तो मानता हूँ बौद्ध भिक्षुओं को भी राजनीति में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारे उपासक राजनीति करेंगे और हम मार्गदर्शक रहेंगे तो बेहतर काम हो सकता है। क्या लग रहा है, क्या वजह देख रहे हैं आपकी लगातार इस देश में जो धार्मिक जो कट्टरता है वो बढ़ती जा रही है, और जो बुद्ध जो शांति के प्रतीक हैं, जिन्होंने आज से 2500 साल पहले शांति का संदेश दिया, शांति का कंसेप्ट दिया, वो पीछे छूट रहा है अपने ही मुल्क में? अब देखिए, ये तो पागलपन है भारत की आबादी का कि ये लोग शराब को लाइन लगा करके खरीद लेते हैं और दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है। बुद्ध जैसा वैज्ञानिक, बुद्ध जैसा
डॉक्टर, बुद्ध जैसा ज्ञानी, विज्ञानी, पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला, दुनिया के टॉप लेवल के साइंटिस्ट बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं। ये भारत के लोग उनको समझ नहीं पाए, उनको सवाल नहीं पाए, और जापान जैसे देश बुद्ध को मान करके देखिए तोशिबा, निकॉन, सोनी, होंडा, सुजुकी कंपनियां चला करके पूरी दुनिया को रोजगार दे रहे हैं। आप सुने प्रधानमंत्री के गांव भी गए थे, वहाँ वो बुद्धिस्ट नगरी, सुने प्रधानमंत्री का वहीं पैदाइश हुआ है बड़नगर में। मैं प्रधानमंत्री जी से बात करना चाह रहा था, उनको फ़ोन करना चाह रहा था, उनका कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि जब मैं उनके गांव गया तो गांव के बाहर बुद्ध की प्रतिमाएं देखा है मैंने भी। जी, और उनके चौराहे पर, बड़नगर चौराहे, बड़नगर चौराहे, उनके पूरे गांव में 3 जगह बुद्ध के अवशेष निकले। लगभग 30 बुद्ध की प्रतिमाएं वहां से निकाल करके राजधानी गांधी। बुद्ध का प्रताप है कि प्रधानमंत्री बन गए? नहीं, वो सही कहते हैं, वो बुद्ध के देश से आया हूँ। देश बोल देते, उन्हें गाँव बोलना चाहिए था, उन्हें बोलना चाहिए था मैं बुद्ध के गाँव बड़नगर से आया हूँ, ये वो सही कहते हैं। लेकिन काम का आकलन कैसे करेंगे, उनके कार्यों का आकलन? देखिए, वो आरएसएस के व्यक्ति हैं और आरएसएस के हिसाब से काम करते हैं। आरएसएस का काम है देश को बांटना, नफरत फैलाना। आरएसएस और बुद्धिज्म में क्या फर्क है? बेसिक बहुत बड़ा अंतर है। बुद्ध समतावादी हैं, वो लोग विषमतावादी हैं। लेकिन मोहन भागवत तो करें जो भारतीय है सब हिंदू है। कहने से क्या होता, कहने को तो आदमी जाने क्या क्या बोलता है। भगवान बुद्ध का धर्म मानवतावादी है, इसमें जातिवाद नहीं है, छुआछूत नहीं है, और उनके पास सब कुछ पाया जाता है। और ब्राह्मणवाद को स्थापित करने के लिए वो लोग संघर्ष करते हैं। ये अंतर है आरएसएस और बुद्ध के आंदोलन में। बुद्ध किन से लड़ रहे थे वैचारिक रूप से? उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने शब्दों के हथियार चलाए, उन्होंने अंगुलीमाल को बदल दिया। तो बुद्ध की लड़ाई उस समय किससे चल रही थी? भगवान बुद्ध की लड़ाई प्रकृति के खिलाफ काम करने वाले लोगों से है। बुद्ध की लड़ाई मानवता के खिलाफ काम करने वाले लोगों से है। बुद्ध की लड़ाई उनसे है जो गैर कानूनी काम करते हैं। बनते जी, बुद्ध उस समय किसको सिखा रहे थे कि हिंसा मत करो और जीव जंतु की हत्या मत करो? कौन लोग हत्यारे थे? एक्चुअली उस समय भी डकैत होते थे, उस समय भी लोग अकारण पक्षियों की हत्या करते थे, इसलिए भगवान बुद्ध ने यह सिद्धांत बनाया था। आज का क्या लग रहा है? आज बुद्ध अपने ही देश में अप्रासंगिक हो गए हैं या फिर से उनका पुनर्जन्म हो रहा है, बुद्धिज्म लौट रहा है और बाबा साहब ने 1956 में सपना देखा था वो साकार होगा? नहीं, बिल्कुल साकार होगा। हम आशावादी लोग हैं। आने वाले 2025 तक हम लगभग 25 करोड़ लोगों को भारत में बौद्ध बना रहे हैं, और 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बना रहे हैं। और आने वाले 4-5 साल में हम लोग पर्सनल लॉ भी अपना बना लेंगे, और मैरिज एक्ट भी हमारा क्रिएट बौद्धों का हो जाएगा। और जिस तरह से आज हमारी गिनती हिंदुओं में होती है, जैनों की, सिखों की, बौद्धों की गिनती भारत में हिंदू धर्म में की जाती है, उसको अलग करने के लिए हमारी लड़ाई चल रही है। आप लोग हमारा साथ दीजिए। सरकार कह रही है हम सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। देखिए, सरकार अब तक जो करती आई है वो ऐसा काम करती आई है जो भारत की संस्कृति के खिलाफ है, लोकतंत्र भारत के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्ष भारत के खिलाफ है। मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि बौद्ध अलग हो जाएं। आज भारत में 30% वैचारिक बौद्ध हैं, लेकिन लिखित तौर पर 2% भी नहीं है। तो हमारी लड़ाई है कि हमें अलग धर्म का दर्जा दे दिया जाए, हमारी अलग पहचान क्रिएट हो जाए, तो हम 30% बौद्ध हो जाएंगे। फिर इनका हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन हेनसांग और फायान को पढ़िए तो वो कहते हैं कि बुद्धिज्म के दौर में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियाँ थी। तो क्या बुद्धिज्म का मतलब है ज्ञान, पढ़ाई लिखाई? देखिए, भगवान बुद्ध के दर्शन का मतलब ही एजुकेशन है, ज्ञान है, ध्यान है, विज्ञान है। बाकी अन्य धर्मों का उद्देश्य पाखंड है, छुआछूत है, जातिवाद है, लोगों को मूर्ख बनाना है। और बुद्धिज्म में हम लोग धर्म नहीं कहते हैं, धर्म माने मजहब होता है, धम्म कहते हैं, एक सिद्धांत, एक मार्ग जो जीवन जीने का रास्ता। लेकिन लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं कि बिना सत्ता के संस्कृति का विकास नहीं होता है। देखिए, भगवान बुद्ध ने 1250 साल बौद्ध परंपरा के अलग अलग राजाओं को राज्य स्थापित करने का काम किया। अब 1250 साल बुद्ध की संस्कृति ने शासन किया। इतना तो किसी संस्कृति ने शासन भी नहीं किया। इस्लाम ने भी नहीं किया, ईसाइयों ने भी नहीं किया, और सो कॉल्ड ब्राह्मण धर्म के लोगों ने भी नहीं किया। हम तो हिंदू धर्म कहते भी नहीं है। दयानंद सरस्वती की जब से हमने किताब पढ़ी है तब से समझ में आ गया है कि हिंदू मतलब काफिर होता, पागल होता, मूर्ख होता है, इसलिए हम कहते ही नहीं हैं। हम तो ब्राह्मण धर्म कहते हैं। देश भारत के ज़्यादातर लोग ब्राह्मण धर्म के चुंगल में हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा मान सम्मान कहाँ निहित है। मैं प्रयास कर रहा हूँ इस भूली भटकी जनता को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आंदोलन के साथ साथ इन्हें जीवन जीने का मार्ग और स्वाभिमानी बना रहे हैं। आज नहीं कल ये लोग समझेंगे और बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे। आखिरी सवाल, आपका संबोधन रहता है भारत के सम्राटों,
राजा और महाराजा, किनको संबोधित कर रहे हैं? जितनी भी SC OBC की जातियां हैं भारत में, लगभग वो सभी राजा महाराजा रहे हैं। सम्राट कनिष्क को ले लो, जाट बिरादरी, गुर्जर बिरादरी के थे, राजा रहे। सम्राट हर्षवर्धन जाट राजा रहे। महापद्म नंद नाई जो न्यायी थे, इन बामनों ने बाल कटवा दिए उनसे, वो सब राजा रहे। पाल जितने गडरिया भेड़ चराते हैं पूरे भारत में, 18 राजा रहे। तक्षशिला, नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का जीर्णोद्धार इन्होंने कराया। जितनी भी सब्जी करने वाली जातियां हैं, जिन्होंने कोयरी और मौर्य बना दिया, ये सब राजा रहे। कुर्मी सब राजा रहे, यादव सब राजा रहे, निषाद सब राजा रहे। और जितनी अनुसूचित जाति की जातियां हैं, जिन्हें ये अछूत कहते हैं, ये सब पुराने राजा महाराज रहे, नागवंश के राजा। इसलिए मैं इनको मुल्क का मालिक कहता हूँ। तो ये थे भंते सुमित्र रत्न, जो लगातार बाबा साहेब का जो 1956 में उन्होंने सपना देखा था बुद्धमय भारत का, जो भारत का गौरवशाली इतिहास है, गौरवमयी भारत है, जब भारत विश्वगुरु था और गुरु ज्ञान का केंद्र था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। सोचिए, मेसोपोटामिया 3 ही सभ्यताएं थी, मोहनजोदारो, हड़प्पा और मेसोपोटामिया। इन 2 विकसित सभ्यताएं जो हैं वो बुद्ध सभ्यताएं कहलाती हैं। लेकिन कल्चरल हेजमनी का एक दौर गुजरा और आज जो लोग इस देश के मूल निवासी हैं उनको हाशिए पर धकेला जा रहा है। बाबा साहेब के लगातार संघर्षों के बाद संविधान आया और फिर से जो प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी वैशाली, जो लोक धर्म की, जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत है, बाबा साहब ने वही लोकतंत्र भारत को दिया। और धम्म से, बुद्ध साहित्य से, बुद्ध के विचारों से, सम्राट अशोक के विचारों से भारत का संविधान बना है और भंते सुमित्र रत्न उसी संविधान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।